हजरात जरा गौर करो, हमारी शरीयत जो हमें हलाल लिबास पहनने का हुक्म देती है, हमारी शरीयत जो हमें हलाल जगह पर रहने का हुक्म देती है, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हमारी रोजी में और हमारी अमली जिंदगी में बहुत गहरा रिश्ता है। जिस शख्स का रिस्क हलाल है उसका अमल सालेह, जिसका रिस्क हलाल नहीं है हराम है उसका अमल सालेह नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, रोजी में और अमल में बहुत गहरा ताल्लुक है। यही वजह है कि हराम खाने वाले का दिल बंदगी में नहीं लगता, हराम खाने वाले का दिल नमाजों में नहीं लगता। हराम खाने वाला नेकी कर भी ले तो उसे नेकी की लज्जत महसूस नहीं हो सकती। क्योंकि मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अमली जिंदगी तो उसकी निखरती है जिसका लुक्मा हलाल हो, अमली जिंदगी उसकी संवरती है जिसका रिस्क हलाल हो। यही वजह है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रसूलों से खिताब करते हुए फरमाता है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। ए मेरे पैगंबरों, ए मेरे रसूलों, कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा रोज़ी खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक अमल किए जाओ। देखिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के जरिए से इस बात की वजाहत कर दी कि अमल में और रोजी में बहुत गहरा ताल्लुक है। जिसका रिस्क अच्छा होगा उसका अमल अच्छा होगा, और जिसका रिस्क खराब होगा उसका अमल अच्छा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज हम बड़ी शिकायतें करते हैं कि नमाज पढ़ने दिल नहीं करता, अल्लाह का कुरान की तिलावत करने की हमें तौफीक नहीं मिलती, अल्लाह का जिक्र करने हमारा दिल नहीं करता, मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो आने को दिल नहीं करता, नेकी करते हैं, नेकी करने के बावजूद भी हमें नेकी अच्छी नहीं लगती। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जरा सोचो तो सही, कहीं इसलिए तो नहीं कि हमारा लुक्मा हराम है, हमारा रिस्क हराम है, जिसकी वजह से हमें यह सजा मिल रही है। लिहाजा मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, पता ये चला अगर रिस्क हमारा हलाल है तो हमारा अमल भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अगर चाहते हो कि हमारी अमली जिंदगी संवर जाए, निखर जाए, तो अपने रिस्क को पाकीज़ा बना लीजिए। इसी तरह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अमल के बाद अमल के कबूल होने और रिस्क में बहुत गहरा ताल्लुक है। याद रखो, अमल उसी शख्स का कबूल होता है जिसका रिस्क हलाल होता है। जिसका रिस्क हलाल ना हो उसका अमल चाहे वो कितना क्यों ना कर ले, उसका अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता। प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तय्यिब है, अल्लाह पाक है, और वो पाकीज़ा अमल को ही कबूल करता है। वला यक़बलुल्लाहु सदक़तन मिन गुलूल, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम माल के सदक़े को भी कबूल नहीं करता। आज देखिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीम और मिस्किनों की मदद करते हैं, कौन सा माल खिलाते हैं? हराम माल खिलाते हैं। आपने देखा होगा अपने माशरे के अंदर ये गुंडों का कल्चर के बड़े बड़े अमीर लोगों को लूट करके गरीबों के लिए लंगर लगाना, ताजिरों को लूट करके गरीबों में माल बांटना। याद रखो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जो तुम माल बांट रहे हो, जो तुम माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हो, पहले देख लो ये जो तुम्हारे हाथ में माल है ये हलाल है क्या, ये तुम्हारा है क्या? अगर तुम्हारा नहीं है तो याद रखो, कारून के खजाने अल्लाह की राह में क्यों ना खर्च कर दो, तुम्हें उस खर्च किए हुए माल की पाई पाई भी अल्लाह की राह में काबिल कबूल नहीं हो सकती। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इसलिए हमें चाहिए कि जो हम अल्लाह की राह में खर्च करें वो हलाल माल खर्च करें, क्योंकि वही अल्लाह की राह में काबिल कबूल है।